अगर मान लो यहां पर हमने लिखा हुआ है x की वैल्यू 7 जमा 2 रूट 12 लिखा है, 2 रूट 12 लिखा है और इसका हमें रूट निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें रूट निकालना है कि x का मान 7 जमा 2 रूट 12 और इसका हमें रूट निकालना है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले रूट को आप भूल जाओ कुछ पल के लिए, बस आप इतना समझो कि हम जब भी परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ये संख्या जो होता है ये जोड़ होता है, ये ऐसी दो संख्याओं का जोड़ होता है और ये जो होता है इनका प्रोडक्ट होता है, ये जो होता है इनका प्रोडक्ट होता है। मतलब हमें दो ऐसी संख्या चूज करनी है जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए और जिनको गुना करने पर 12 आ जाए। यानी वो संख्या कौन सा होगा? 4 और 3। वो संख्या कौन सा होगा? 4 और 3, और रूट के बाहर 2 लगा होना चाहिए। तो x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको यहाँ पर, आप बोलोगे ये रूट 4। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे, देखो यहाँ पर आप बोलोगे जो 7 बना है कैसे बना है? 4 + 3 से बना है। ठीक है, और ये जो बना है 2 इंटू रूट 12 कैसे बना है? रूट 4 इंटू रूट 3 से बना है। रूट 12 कैसे बना है? रूट 3 से। कहने का मतलब जब ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो ये दो संख्याओं का जोड़ होता है, ये दो संख्याओं का गुना होता है, और रूट के बाहर बस 2 ही बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ 3 बाहर दे रहा है, यहाँ 4 बाहर दे रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं दे रहा है, नहीं, हमें 2 लगाना है। अगर कुछ नहीं देगा तो गुना करके लगाएंगे, और अगर 4 होगा तो 2 रखकर बाकी सबको अंदर भेज देंगे। ठीक है, बस ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब आप देखो ये कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर है, कहने का मतलब ये जो है आपने एक परफेक्ट स्क्वायर में बना दिया है। कैसे? आप बोलोगे सर ये रूट 4 का होल स्क्वायर है। देखो बड़े प्यार से समझा रहा हूं एक एक बात। 4 जो है वो किसका स्क्वायर है? 4 जो है वो रूट 4 का स्क्वायर है। 3 जो है वो किसका स्क्वायर है? 3 जो है रूट 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू रूट 4 इंटू रूट 3, क्योंकि ये टूटता ही है आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ये आपको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा। अगर यहाँ साइन प्लस की रहेगी तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटता है, अगर साइन माइनस की रही तो a माइनस बी में टूटता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी बराबर, देखो रूट को रूट लिखोगे 4 और 3, तो बोलोगे रूट 4 जमा रूट 3 का ये पूरा का पूरा क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। रूट 4 का मान 2, 2 प्लस रूट 3 जो होती है इसकी वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3 जो होती है वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3 वैल्यू होती है। अब इसी चीज को मैंने यूट्यूब पर भी और बहुत जगह भी बताया आपको कि ये जो सीधा का सीधा एंड रिजल्ट है ना, आप सीधा एक लाइन में लिख सकते हो। वो कैसे लिख सकते हो? बस आप ये पकड़ लोगे कि ये किन दो संख्याओं का जोड़ है। आप बोलोगे सर 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आता है, 4 और 3 को गुना करने पर आता है। वो दो संख्या आपने पकड़ ली ना, वो दो संख्या पकड़ ली तो बस कुछ नहीं, उत्तर में 4 जमा 3, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस होगा तो माइनस लगा देना, और दोनों को रूट लगा देना, यही आपका आंसर हो जाता है। x बराबर सीधा यही हो जाता है। रूट 4 का मतलब 2 प्लस रूट 3 सीधा आंसर हो जाएगा। कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कंडीशन बस एक होगा कि यहाँ पर 2 बाहर रखना है, यहाँ पर 2 बाहर रखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मैं आपको सिखाता हूं। मान लो x बराबर मान लो यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर, ठीक है, 8 प्लस 2 रूट 12 मैंने दे दिया, 8 प्लस 2 रूट 12 का रूट दे दिया। आपसे पूछा x का मान कितना होगा बता दो, आपसे पूछा x का मान कितना होगा बता दो। ठीक है, अब खुद सोचो यहाँ पर कौन सी ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पर 8 आएगा और जिनको गुना करने पर 12 आएगा? कौन सी ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पर 8 आएगा और गुना करने पर 12? हेलो, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 6 और 2 को जोड़ने पर 8 आएगा और 6 और 2 को गुना करने पर 12 आएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 6। ठीक है, प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2, और दोनों पे क्या लगा दो? रूट लगा दो। ये आपका आंसर, ये सीधा का सीधा आंसर रूट 6 प्लस रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ हमें 2 चाहिए था बाहर कि रूट के बाहर 2 रहे। अब इसी सवाल को एग्जामिनर जो है ना, सेम सवाल को एग्जामिनर आपको कैसे देता वो समझो। सेम सवाल को एग्जामिनर जो है वो आपको देता, चलो पहले 2-3 सवाल और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 2-3 सवाल और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। चलो x बराबर, ठीक है, x बराबर 10 प्लस 2 रूट 7, x बराबर 10 प्लस 2 रूट 7। ठीक है, या उल्टा लिख दिया हमने 7 प्लस 2 रूट 10, 7 प्लस 2 रूट 10। x बराबर 7 प्लस 2 रूट 10। x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू बता दो, बहुत शानदार, x की वैल्यू बता दो। ठीक है, x की वैल्यू बता दो। x की वैल्यू बताओ, 7 प्लस 2 रूट 10।
ठीक है, अब खुद सोचो यहां पर कौन सी ऐसी दो संख्या होगी जिसको जोड़ने पर 7 आए और गुना करने पर 10, यानी 5 और 2, 5 और 2, यानी क्या करना है, ये हमारा आंसर होगा √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, ठीक है, √5 प्लस √2। बहुत शानदार। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन बताओ जल्दी से उत्तर। तीसरा जो है उसकी वैल्यू बता दो। अगर आपका मान लो x बराबर दे रखा है आपको, ठीक है, अगर आपको x बराबर दे रखा है, ठीक है, ठीक है, अगर आपको x बराबर दे रखा है 8 प्लस 2√15, 8 प्लस 2√15, तो उत्तर बता दो उत्तर कितना होगा। 8 प्लस 2√15, 8 प्लस 2√15, तो उत्तर बताओ उत्तर कितना होगा। ठीक है, x का मान कितना होगा बता दो जल्दी से, x का मान कितना होगा बता दो जल्दी से। 8 प्लस 2√15 है, 8, 5 और 2 नहीं होगा अंजलि श्रीवास्तव, अंजलि √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, ये समझना है आपको। √5 प्लस √2 आपका आंसर होगा, 5 और 2 नहीं होगा, 5 2 बोल रहे हैं, ठीक है, 5 और 2 नहीं होगा, √5 प्लस √2 होगा। क्लियर है। अब देखिए दो संख्याओं को जोड़ने पे 8, गुना करने पे 15, यानी इसका आंसर होगा √5 प्लस √3। 5 और 3 को गुना करिए, ठीक है, 15, और 5 3 को जोड़िए तो उत्तर आ गया 8। समझे। तो ये दो क्वेश्चंस थे हमारे। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी सवालों को आपको देखो एग्जामिनर आपको कैसे बदल के देता है। सेम सवाल मैं आपको यही वाला टॉप वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सवाल आपको दिया जाएगा x बराबर √8 प्लस √, ठीक है, 8 प्लस 48, 8 प्लस 48, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि x बराबर 8 प्लस √48। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि आप देखोगे तो बाहर तो भैया 2 तो है नहीं। बच्चा सोचेगा यार किसको गुना करने पर 48 आता है, जोड़ने पर 8 आएगा, लेकिन वो बुद्धि का ये प्रयोग नहीं करेगा कि यार रूट के बाहर यहाँ 2 रखना होता है, यहाँ रूट के बाहर 2 नहीं है। अगर रूट के बाहर 2 नहीं है तो क्या करोगे, अगर रूट के बाहर 2 नहीं है ना तो इसमें से निकालोगे। आपको पता है अंदर 4 होगा तो देखो √4 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, यानी अंदर से 4 बाहर निकालेंगे तो बाहर निकलेगा तो 2 होगा। यानी यहां पर आप कह सकते हो कि देखो √8 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 48 को तोड़ो, 4 से भाग करो तो 4 × 12, ठीक है, 4 × 12, समझ रहे हो। 48 को भाग करो 4 से तो 4 × 12, 8 को 8 रहने दो, √4 का मान 2 हो जाता है, 2 बाहर निकल जाता है, अंदर बच जाता है 12, अंदर बच जाता है 12। अब वो कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 8 है, गुना करने पर 12, तो 6 और 2 है, तो उत्तर हो जाएगा √6 प्लस √2, उत्तर हो जाएगा √6 प्लस √2। ठीक है, तो बस सवाल को लिखने का तरीका बदल जाएगा, तो आप जो है, ठीक है, वहां पर डरिएगा मत, आप जो है वहां पर डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यही सवाल को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इसी सवाल को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो भी तरीका मैं आपको बताता हूं, समझो। x बराबर क्या होगा, आपका एग्जामिनर जो है वो देगा, आपका एग्जामिनर जो है 8 प्लस, ठीक है, 4 √3 दे देगा, 8 प्लस 4 √3 दे देगा, और तब बोलेगा x की वैल्यू बताओ। अब उस केस में फिर आप क्या करोगे, डर जाओगे। अब उस केस में x बराबर 8 प्लस 4 √3 बोलोगे, यार किसको गुना करने पर 3 आता है, जोड़ने पर 8 आता है, संख्या तो मिलेगी नहीं। लेकिन अगर कंसेप्ट याद रहेगा तो बड़े आसानी से बोलोगे यार यो यहाँ तो बाहर 4 है, यहाँ तो बाहर 4 है, हमको तो बाहर सिर्फ 2 रखना होता है, हम तो 2 रखना होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 को भेज देंगे अंदर, तो 8 तो 8 ही रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। और 2 अंदर जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो अंदर जाकर 2 से गुना हो जाएगा, नहीं, रूट के बाहर आता है, अगर 4 है रूट के अंदर तो बाहर आकर 2 बनेगा, और बाहर अगर 2 है तो अंदर जाकर 4 बनेगा, तो वो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। तो देखो यही सवाल फिर बन गया कि नहीं बन गया, बताओ, वही सेम आंसर होगा। तो बस सवाल जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है। अब एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन जैसे मान लो आ गया आपको ऐसे, ठीक है, मान लो यहीं पर ये सवाल जो है सेम तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो यहां पर एक क्वेश्चन आ गया आपको, एक क्वेश्चन सिंपल सा आ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया आपको कि x बराबर 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 का रूट निकालना है, मान लो 2 प्लस √3 का रूट निकालना है, मान लो। अब यहां पर देखोगे तो ना ही रूट बाहर में है, ठीक है, मतलब यहां समझोगे तो ऐसा भी नहीं है कि अंदर से 2 लेकर आ सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि बाहर कोई बड़ी संख्या है कि अंदर भेज सकते हो, तो ये सबसे एक्सेप्शनल वाला केस बन जाता है। समझोगे मेरी बात को, दिख रहा है, 2 प्लस √3 का √3 निकालना है, मतलब ऐसा भी नहीं है, यहां देखो यहां तो 2 होना चाहिए,
ठीक है, रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे हम रूट लेकर आ सकें, और ऐसा भी नहीं है कि जिसको बाहर भेज सकें। ठीक है, ना सरप्लस है ना उसके पास ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ 4 6 8 2 है कि भेज देंगे अंदर, ऐसा नहीं है कमी है कि रूट के अंदर से उसे उधारी ले लेंगे। तो भैया इस केस में क्या करना होगा, अब एक ही ऑप्शन बचा है, ऊपर और नीचे 2 से गुना, ऊपर और नीचे। ये रूट को कुछ पल के लिए भूल जाओ, ये मान लो रूट ऐसा है, ठीक है, तो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 बटे ये क्या है 1 है ना, 2 प्लस रूट 3 1 है ना। इस केस में आपको ऊपर और नीचे 2 से गुना करना पड़ता है, मेरी बात को समझिएगा, आपको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। अब आप क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब आप गुना करने के बाद देखेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस रूट 3 देखो 2 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 2 रूट 3, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मुझे खुद बताओ कौन सी ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पर 4 आए और गुना करने पर 3 आए, कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 4 आए और गुना करने पर 3 आए। आप बोलोगे सर 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1 को जोड़िएगा तो सर 4 आएगा, 3 1 को गुना करिएगा तो 1 आएगा, यानी आप बोलेंगे सर ये रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस रूट 1 कह सकते हो, रूट 3 प्लस रूट 1। ऊपर वाले को हल करोगे तो रूट 3 प्लस 1, और नीचे वाला हो जाएगा रूट 2, नीचे वाला रूट 2, क्योंकि भैया रूट है ना, तो ये आपका हो जाता है उत्तर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस रूट 3 बटे रूट 2। क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है, यह रूट 3/2, ठीक है। अब रूट 3/2 प्लस 1/2, ठीक है। अंजलि श्रीवास्तव गलत है आपका उत्तर, रूट 3/2 नहीं होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में इसको 2 लिख देते हैं। मेरे भाई रूट जो है ना वो दोनों पर लगा है, रूट दोनों पर लगा है तो दोनों पर आएगा रूट, रूट जो है वो दोनों पर लगा हुआ है, रूट जो है वो दोनों पर लगा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां पर, ठीक है, कोई